तो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए समझ लेते हैं आज सम फीचर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बारे में। तो मान लीजिए एक रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन का जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो के है। ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है एक बार और बता देता हूँ। के इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये होती है बेसिक फॉर्मूला इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे इस केमिकल इक्वेशन की जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है के। तो अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं तो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होगा, ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, इसी तरह अगर एक केमिकल इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ दैट इज ए टू बी, तो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर के है और इस इक्वेशन को मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जो नया केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा दैट इज के2, वो हो जाएगा के टू द पावर एन। दैट इज प्रीवियस वाले केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर पे आ जाएगा वो कांस्टेंट जिससे मल्टीप्लाई किया गया। सिमिलरली अगर मेरे पास दो इक्वेशंस दी हुई है दैट इज ये ए टू बी, तो इसका केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K1 है, फिर बी टू सी अगर इसका K2 है, तो ए टू सी के लिए क्या होगा, ए टू सी जो होता है वो होता है सिमिलर टू एडिंग दिस टू रिएक्शंस। ठीक है, अगर मुझे ए टू सी के लिए चाहिए तो मुझे इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना होगा। ठीक है, अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ए टू सी के लिए जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 आएगा वो क्या होगा, पहले दोनों केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, चलिए इसी कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं एक अच्छे से क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास दो केमिकल इक्वेशंस दैट इज A2B2 से मिल क्या रहा है 2AB। ठीक है, इस केमिकल इक्वेशन का जो K है वो दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 4, और सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2AB प्लस C2 गिव्स 2ABC, और इस इक्वेशन का जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -2। हमें पूछा गया है कि इस रिएक्शन का केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, दैट इज ABC से हमें मिल रहा है हाफ AB, हाफ B2 और हाफ C2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों केमिकल इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, दैट इज A2 प्लस B2 प्लस C2 प्लस 2AB गिव्स 2AB प्लस 2ABC। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट किया, वैल्यू आई 4 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, अब 2AB दोनों ही रिप्रेजेंट है आपके रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी, तो इसे हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा 2A2B2C2 और 2ABC। ठीक है, अब हमें यहाँ पे हाफ चाहिए, A2B2 और C2 के जो कोफिशिएंट है वो हाफ है। ठीक है, तो हाफ से हमें इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई किया हाफ से तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसके पावर पे आ जाएगा हाफ, यानी रूट हो गया। तो इस इक्वेशन का जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया वो आया 2 इंटू 10 टू द पावर -3। और रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना होगा, इस इक्वेशन को रिवर्स कर देना होगा। तो जब रिवर्स किया तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इस के का। तो जो रिक्वायर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो गई, हमारे पास हो गई 10 टू द पावर 3/2 दैट इज 500 रूट मोल पर लीटर।